राघव अग्रवाल मैंशन से लौट तो आया, मगर उसके दिल और दिमाग से वहां पर हो रही चीजें जा नहीं रही थीं। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ स्नेहा ही चल रही थी। क्या वो ठीक है या फिर अभी भी बीमार होगी? उसे होश आ गया होगा या नहीं? तभी उसने अपने मन में सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेहा के ऊपर और पापा पर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सिर्फ उस ब्लड मून की वजह से है। अगर मेरी वजह से स्नेहा को कोई भी तकलीफ हुई तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ स्नेहा की तबीयत वहां बिगड़ती जा रही थी और दूसरी तरफ यहां उसके पापा की भी। वो अपने पापा के बिस्तर के पास गया और उनकी सुनहरी सुइयां चेक करने के बाद उनका हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं ना ही आपको इस हालत में देख पा रहा हूं और ना ही आपको ठीक कर पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मैं आपको खोना नहीं चाहता। प्लीज अपनी आंखें खोलिए और मेरे पास वापस लौट आइए। मेरे पास आपके अलावा और कोई नहीं है। इतना कहकर राघव का गला भर आया, मगर तभी अचानक से उसके मन में सोनल का ख्याल आया और उसने खुद से ही कहा, नेहा और पापा की तबीयत की वजह से तो मैं भूल ही गया कि सोनल के ऊपर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है। वो बस यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो सोनल को इस तरह से फंसा रहा हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सोनल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तभी अचानक से राघव के दिमाग में एक ख्याल आया और उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गईं। उसने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, अगर सोनल वहां जेल में है तो इसका मतलब ये कि रोहन वहां घर पर अकेला होगा। और ऐसे में जब सोनल और उसे दोनों को धमकी मिली हुई है तो उसका अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तुरंत उसके पास जाना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। ये सोचते ही राघव तुरंत सोनल के घर के लिए निकल पड़ता है, रोहन से मिलने के लिए। मगर उसके घर पहुंचकर राघव बहुत देर तक बेल बजाता रहा, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहा है। राघव के मन में यही चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रोहन के ऊपर भी कोई मुसीबत आ गई हो। उसके मन की घबराहट बढ़ती जा रही थी, मगर तभी अचानक से दरवाजा खुल गया। राघव ने एक चैन की सांस ली। सामने रोहन की नैनी खड़ी थी। राघव ने तुरंत उससे रोहन के बारे में पूछा और उसने राघव को रोहन के कमरे में भेज दिया। राघव तुरंत रोहन के कमरे में पहुंचा और उसने देखा कि रोहन अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ सिसकियां भर रहा था। राघव को देखते ही रोहन भागता भागता उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। रोहन ने रोते रोते कहा, अंकल, मम्मी कहाँ चली गई हैं? मेरे साथ अब कोई भी नहीं रहता। मम्मी कब वापस आएंगी अंकल? क्या वो पुलिस वाले उनको नहीं छोड़ेंगे? राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने छोटे से बच्चे के सवालों का जवाब कैसे दे। उसने रोहन को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो रोहन, मैं हूं ना। तुम्हारी मम्मी जल्दी ही वापस लौट आएंगी। तुम बस उनके वापस आने का इंतजार करो और तब तक हम दोनों मिलकर उनके लिए शॉपिंग करेंगे, ठीक है? राघव की बात सुनकर रोहन थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर राघव ने आगे कहा, अच्छा, अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि तुम्हें पिज्जा खाना है या पहले आइसक्रीम, या फिर पहले पिज्जा, या फिर पहले आइसक्रीम? इतना कहते ही उसने रोहन को गुदगुदी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद रोहन ने भी खिलखिलाकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। तभी उनके दरवाजे पर रोहन की नैनी आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने रोहन बाबा को ऐसे मुस्कुराते हुए पिछले काफी टाइम से नहीं देखा। अच्छा हुआ आप आ गए राघव सर। मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। राघव ने उसके बाद रोहन से कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अब स्कूल कब जाओगे और तुमने अपना होमवर्क किया? तुम्हें पता है ना कि जब मम्मी वापस आ जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो वो कितनी नाराज होंगी। रोहन ने तुरंत एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ अंकल, मैं जानता हूँ कि मुझे अपना होमवर्क करना है, लेकिन क्या हम लोग पहले वीडियो गेम खेल सकते हैं? आप भी मेरे साथ खेलोगे ना? उसके बाद मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, पक्का, प्रॉमिस। रोहन के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर राघव को उसे ना कहने का दिल नहीं हुआ। वो वैसे भी पिछले काफी टाइम से बहुत परेशान था, इसलिए राघव उसके साथ वीडियो गेम खेलने के लिए मान गया। इतना कहकर रोहन अपने टीवी में वीडियो गेम लगाने के लिए चला गया, मगर जैसे ही वो टीवी ऑन हुआ और वीडियो गेम स्टार्ट हुआ,
और जैसे ही राघव की नजर उस वीडियो गेम पर पड़ी, वो अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसने काफी मुश्किल से कहा, ये वीडियो गेम? आखिर ऐसा क्या था उस वीडियो गेम में जिसे देखकर राघव इतना ज्यादा हैरान हो गया था? क्या उसकी और स्नेहा की जिंदगी वापस पटरी पर आ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।